तो वो करने के टाइम पे ना वो फियर आप भूल भी जाते हो. समटाइम्स इफ यू लूज द फोकस देन द फियर टेक्स ओवर. नॉर्मल इंसान जिस हाइट से नहीं डरे उस हाइट पे अगर आपको लेके जाए कोई भी 50वें माले पे और बोले यहाँ से कूद जाओ, क्लास लगाने के लिए कि मैं दिखाता हूँ अभी तुझे. ढेर सारे खतरों से लड़के कश्मीर इज हियर विद अस. कश्मीर जो एक प्रोमो में सामने आया है जिसमें आपकी झलक देखने को मिल रही है, सीम्स लाइक काफ़ी इंटेंस और बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस रहा जी. किस तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए रहा? जो आपने कहा वही, बहुत सारा इंटेंस और बहुत सारा क्रेजी. सो ऐसे में अगर आपके इंटायर जर्नी की बात की जाए, जो आप सोच कर गए थे, कितना अप टू द मार्क रहा और कितना फ्लक्चुएटिंग रहा? आई थिंक सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जर्नी, अगर आप पूरा सीज़न देखोगे तो उसकी बात भी हुई है एपिसोड में आगे चल के. तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जर्नी अगर किसी की रही है तो आई वुड सेफली से मेरी रही है. जी. और जिस तरह का सोच आपका रहा था जाने से पहले, जिस तरह के फियर रहे थे या नहीं रहे थे? नहीं रहे थे, बट यहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, बी इट क्लाइंबिंग या फिर रेप्टाइल्स के साथ डील करना हो? वो तो आप देखो यार, हर कोई जो जाता है ना उसको सब पता होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो उसमें ये मेरा फियर था, मैं ओवरकम करने आया हूँ या आई हूँ. तो कुछ कुछ होते हैं ऑफ कोर्स फियर्स, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा होता है, आप रोज़ स्टंट्स करते हो तो पहले 5-10 सेकंड में आप उस फियर को ओवरकम कर लेते हो. हर कोई कर लेता है क्योंकि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये कंप्लीट, ये इतने सारे फ्लैग्स कलेक्ट करने हैं या यहाँ से वहाँ तक ये फ्लैग को पहुँचाना है, या यू नो ऐसा एक सेट टारगेट होता है. तो वो करने के टाइम पे ना वो फियर आप भूल भी जाते हो. हर कोई, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ. यू रियलाइज कि अरे फियर वियर कुछ ध्यान में ही नहीं है, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन द टारगेट. सो इट बिकम्स ईजियर एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट. बट ऑब्वियसली इट्स फिजिकली टैक्सिंग एंड समटाइम्स इफ यू लूज द फोकस देन द फियर टेक्स ओवर कि यार हो नहीं पा रहा है तो मैं हार जाऊंगा या हार जाऊंगी, वैसा वाला. बट मोर और लेस वाइल गोइंग, यार सारे फोबिया सबको होते हैं. हाइट का फोबिया सबको होता है. फोबिया इन द सेंस फोबिया नहीं कह सकते, लेकिन फियर तो होता है ना. आप एक नॉर्मल इंसान जिस हाइट से नहीं डरे उस हाइट पे अगर आपको लेके जाए कोई भी 50वें माले पे और बोले यहाँ से कूद जाओ, तो किसी को भी फियर होगी ही ना उसकी. तो वो 2-5 सेकंड में आप उसको काबू में पालो और कर लो. बिल्कुल. और बहुत सारी दोस्ती और दुश्मनी देखने को मिल रही है हमें विजुअल्स में. आपकी दोस्ती किन से रही है, किन के साथ बॉन्ड है जो आगे भी बरकरार रहेगी? सबके साथ है आई थिंक, पर उसमें सबसे ज़्यादा आई फील आगे का तो पता नहीं, आगे का कोई कुछ बोल नहीं सकता लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छा बॉन्ड तो मेरा अभिषेक के साथ था, कृष्णा के साथ था, निमृत के साथ था. सो या दे वर ऑल लवली पीपल. शालीन के साथ अच्छी दोस्ती हुई. सो या और कुछ दुश्मनी के भी विजुअल्स हमने देखे जहाँ पर आसिम, अभिषेक, शालीन और इनफैक्ट जो सोर्सेज से खबरें आई हैं उसमें रोहित शेट्टी के साथ भी कुछ वर्बल ब्रैट हुई है उनकी. मैं ये नहीं जानना चाहूँगी क्योंकि आप शायद बता ना पाएँ कि क्या हुआ था. आप कहेंगे कि एपिसोड देख लो. बट देन स्पीकिंग अबाउट दोस्ती आ रही है एंड पर्सनैलिटी, जितनी आपकी उनसे बातचीत हुई, हाउ डू यू फाइंड हिम, हाउ इज़ ही एज एन इंडिविजुअल? क्योंकि जितने भी कमेंट्स आ रहे थे वो प्रोमो सामने आने के बाद सभी का कहना ही हैज़ बिकम वेरी एरोगेंट, बहुत ही अलग पर्सनैलिटी. आसिम को लेकर जो जितने भी नेटिजन्स के कमेंट्स आ रहे हैं. नेटिजन्स तो कमेंट्स करते ही रहते ना उसको. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई हैड अ वेरी गुड टाइम विद हिम. we were there for 3-4 days together and he's a nice person in person to be with. जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि हम घूम रहे थे यहाँ वहाँ, मतलब घूमने नहीं लेकिन ट्रैवल कर रहे थे एक ही कार में, या कभी खाना खाने साथ बैठे 3-4 लोग, तो उसमें आसिम भी हुआ करता था. सो आई हैड अ डिसेंट बॉय. पर वो अभी उनके बीच में क्या हो उनका मामला है, उसमें मेरा क्या लेना था. सो रोहित शेट्टी हैज़ बीन द गाइडिंग लाइट, आई वुड से. वो हमेशा से हर एक को सिखाते आए हैं, समझाते हैं, कभी कभी क्लास लगाते हैं. कितनी बार आपकी क्लास लगी या नहीं लगी? नहीं लगी. आई थिंक ही वॉज, और वो क्लास लगाते नहीं हैं. अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रोफेशनली भी, तो वो सुनाएंगे आपको. तो आप अगर कुछ बहुत आउटरेजियसली गलत नहीं कर